ऐसा कि 3 मुद्दों पर प्रमुख रूप से बात हुई है। सबसे पहला अभी हमारा शक्ति केंद्रों की कार्यशाला हो रही है 22 के 22 जिलों में। उसके बारे में विस्तार से चर्चा हुई है। लगभग 4000 शक्ति केंद्र प्रमुख उसमें हरियाणा भर में भाग लेंगे। तो उसकी रूपरेखा, उसका सिलेबस, उसके बारे में विस्तार से चर्चा हुई। उसके बाद जो 15 अगस्त को तिरंगा फहराया जाना है, भारतीय जनता पार्टी ने 10 लाख परिवारों तक पहुंचने का लक्ष्य रखा है। सरकार का लक्ष्य बाकी सब तक पहुंचने का है। उस पर भी विस्तार से चर्चा हुई है और उसकी पूरी योजना बनी है कि किस प्रकार से हम हर घर तक पहुंचेंगे। तीसरा, पंचायती राज चुनाव, उस बारे में भी विस्तार से चर्चा हुई है। सितंबर माह में अपेक्षित है पंचायती राज चुनाव। तो भारतीय जनता पार्टी की तैयारियों की हमने समीक्षा की है उस नाते से, और आने वाले समय का 15 अगस्त के बाद का कुछ पार्टी की गतिविधियों को बढ़ाने के लिए पंचायती राज चुनाव की दृष्टि से भी कुछ रूपरेखाएं तैयार की हैं। पंचायती राज चुनाव को लेकर ही सवाल है सर कि थोड़ा सा आप लोगों ने कहा कि ट्रेडिशनली कभी लड़ते नहीं थे सिंबल पे, ऐसी संभावनाएं क्या बताई जा सकती है? अभी ये निर्णय नहीं हुआ है, लेकिन चुनाव तो होना ही है, चुनाव में जाना ही है। तो निश्चित रूप से जो है उस विषय पर भी आगे आने वाले समय पर बात होगी। लेकिन अभी चुनाव की तैयारियों के लिए पहले से ही हमने कंवरपाल जी के नेतृत्व में एक कमेटी बनाई हुई है। तो इस 15 अगस्त के बाद उसकी, जैसे नगर निकाय चुनाव के लिए हमने अपनी गतिविधियां बढ़ाई थी, उस प्रकार से गतिविधियां पार्टी की अब उस चुनाव की दृष्टि से भी जोरों से चलेंगे। सरकार और संगठन से जुड़े हुए कुछ विषयों पर चर्चा हुई है, सरकार कैसा काम कर रही है, कुछ और ऐसी चर्चा हुई है सर? निश्चित रूप से जब छोटी टोली बैठती है तो सरकार की संगठन से क्या अपेक्षा है वो सारी बातें भी आती हैं, और निश्चित रूप से संगठन के लोगों के जो फीडबैक होते हैं वो भी सरकार को हम देते हैं। सर, सरकार से जुड़े हुए क्या चर्चा हुई है, मतलब मंत्रियों के कामकाज पे, संगठन पे, गठबंधन नहीं, जिस प्रकार से नीचे तक लाभार्थियों को लाभ पहुँचे, परिवार पहचान पत्र के माध्यम से हम किस प्रकार से एक बड़ी आबादी की आमदनी बढ़ाना चाहते हैं, हमारे दस्तकारों की आमदनी बढ़ाना चाहते हैं, साधारण रूप से किसान परिवारों में जो गरीबी की रेखा से नीचे हैं उनका बढ़ाना चाहते हैं, जो अनुसूचित जाति वर्गों में उससे नीचे हैं या DNT में, तो उस सारे में पार्टी जो है वो सामर्थ्य विकसित करने का काम करें। क्योंकि जो साधारण व्यक्ति होता है उसका इतना सामर्थ्य नहीं होता है कि वो खुद उस चीज़ का बेनिफिट ले सके। उसको बेनिफिट लेने के लेवल तक लाना पड़ता है, और इसमें पार्टी अपनी भूमिका निभाए। कुछ कैबिनेट को लेकर कहीं ना कहीं छोटी टैली बैठती है तो महत्वपूर्ण विषय सर कहीं ना कहीं चर्चाओं में आ जाता है, चाहे गठबंधन हो, कैबिनेट हो, क्या कुछ ऐसा मतलब हाल फिलहाल में कुछ है उम्मीद सर? नहीं, निश्चित रूप से कुछ नई ज्वाइनिंगों के विषय हैं, कुछ लोग पार्टी में आना चाहते हैं, दरवाजे खटखटा रहे हैं, तो उस विषय पर भी आने वाले समय में आपको जानकारियाँ मिलेंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।